अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रिशा ज़िया, फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर, और आज की एक और एक्साइटिंग फ़िटनेस फर्स्ट की एपिसोड में आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। तो वो हज़रात और वो ख़वातीन जिनको बैक एक की इश्यूज़ हैं, कमर के दर्द के, या उनको घुटनों के इश्यूज़ हैं, उनके लिए कुछ छोटी छोटी बहुत अच्छी थेरेपी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस मैं आज लेके आई हूँ। वंस अगेन आज हमारे स्पॉन्सर्स हैं बॉडी एक्सपर्ट्स एंड फ्रेश वे फूड्स। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। वो तमाम लोग जो कमर के काफ़ी अरसे से कमर की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, या वो लोग जिनकी कमर स्टिफ हो जाती है अक्सर कोई भी कोई इंटेंस काम करने से, वज़न उठाने से, एंड थिंग्स लाइक दैट, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा चलते हैं और उनके घुटनों में अक्सर दर्द की शिकायत रहती है, उनके लिए। तो सबसे पहले बैक की एक्सरसाइजेस के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो ये अपनी फ्लोर सरफेस पे भी कर सकते हैं, चाहें तो अपने बेड पे भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक मैट इस्तेमाल कर रही हूँ फ्लोर पर। सो जस्ट पुट योर नीज एंड हैंड्स ऑन योर मैट। आपके हाथ और आपके घुटने मैट पर हों। मेक श्योर कि आपकी कमर जो है वो एक आर्च पोजीशन में हो, आपके शोल्डर्स ऊपर हैं। And now slightly lift your feet up, पाँव को ऊपर उठाइए और फिर वापस लेके आइए। आपका सारा वज़न आपके घुटनों पर होगा इस वक्त, like this, slightly। वापस फ्लोर पर। चाहे तो ये आप बेड पे भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एंड बैक एंड बैक। ये एक्सरसाइज आपको आपकी थाई मसल्स यूज़ करने के लिए हेल्प करती है। जब भी हमारे थाई मसल्स वीक होते हैं, वो एक हमारी कॉमन वजह होती है जिसकी वजह से हमारे घुटने जो हैं वो दर्द कर रहे होते हैं, और इस एक्सरसाइज में आपकी थाई मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, लाइक दिस एंड बैक। एक और एक्सरसाइज जो घुटनों के लिए बहुत अच्छी है, पाँव को बिल्कुल सामने सीधा रख के बैठ जाइए। हाथों को आपको अपने थाइस के नीचे रखना है और ऑल्टरनेटिवली थोड़ा सा ऊपर उठाना है। काउंट कीजिए 5 तक और फिर वापस फ्लोर पे लेके आइए। सिमिलरली अदर साइड, जस्ट लिफ्ट इट अप अ लिटिल बिट एंड देन ब्रिंग इट बैक। अगर आप चाहें कि आपके हाथ यहाँ ना रहें और आपको फ्लोर का सपोर्ट लेना है, तो कोई कुशन यूज़ कर सकते हैं जो आप थाइस के नीचे रख सकते हैं, और उसके बाद ये एक्सरसाइज आप रिपीट कर सकते हैं। सो लेग अप एंड बैक, अदर साइड, अप एंड बैक। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बेसिकली इसका काम ये है कि आपके घुटनों को स्ट्रेट पोजीशन में रखती है और आपकी नीज़ को लॉक्ड रखती है। इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान आपके नीज़ स्ट्रेट पोजीशन में रहते हैं, बेंड नहीं होते हैं, which helps your thigh muscles and back। बहुत ही इजी एक्सरसाइज और बहुत ही फ़ायदेमंद। अब 2 बैक की एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी बैक के इश्यूज़ के लिए, बैक के दर्द के लिए, बैक की स्टिफनेस के लिए। जस्ट लाई डाउन ऑन योर मैट, ब्रिंग वन नी टू योर चेस्ट, करीब लेके आइए नी को अपने और अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, प्रेशर दीजिए, एंड देन ब्रिंग इट बैक। सिमिलरली दूसरी साइड के नी को अच्छे से ऊपर लेके आइए, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, एंड देन बैक। रिपीट कीजिए 8 से 10 बार। आपकी मिड और लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। जस्ट प्रेस इट एंड बैक। वन मोर टाइम, जस्ट प्रेस, स्ट्रेच मोर एंड बैक। हमेशा सांस पे अपनी फोकस कीजिए। ब्रीदिंग आपकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। हमेशा इनहेल कीजिए थ्रू योर नोज़
और हमेशा एक्सहेल कीजिए थ्रू योर माउथ। एंड लास्ट वन, प्रेस, स्ट्रेच एंड बैक। एक और बैक के लिए एक्सरसाइज विच इज़ इक्वली बेनिफिशियल टू योर बैक। नीज को बेंड करके अपनी लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, लेकिन मेक श्योर करना है कि आपका अपर बॉडी जो है वो फ्लोर पे रहे। ठीक है, आपके आर्म्स दोनों साइड पे होने चाहिए। सेम पोजीशन, सेम नी ट्विस्ट हम राइट साइड पे भी करेंगे। जस्ट ट्विस्ट एंड बैक, रिपीट। हमेशा इन थेरेपी एक्सरसाइजेस के दौरान सांस को गहरा लीजिए अंदर, और इजी इंस्टॉलमेंट में बाहर छोड़िए। जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल। जस्ट 2 more times. आपके बैक के नर्व्स को ये बहुत रिलैक्स करता है जब हम ट्विस्ट करते हैं अपने दोनों नीज को एक तरफ। एंड बैक। सो दोनों बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस आपके सामने आज मैंने की, नीज की और बैक की। एक बार और रिपीट करूँगी ताकि आपको समझ आए, अगर पहली दफ़ा में समझ में नहीं आया है। हमारे नीज के लिए चाहें तो ये एक्सरसाइजेस, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, कि आप बेड पे भी कर सकते हैं। जितना आपका सरफेस थिकर होगा, आपकी नीज को उतनी ज़्यादा जो है वो कम इम्पैक्ट होगा आपके नीज पे और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। टेबल टॉप पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। हाथों को हमेशा शोल्डर्स के नीचे होना चाहिए। उसके बाद हम अपने पाँव को ऊपर की तरफ लाएंगे, अपनी थाइस की तरफ। एक स्लाइट पॉज के बाद हम उनको वापस फ्लोर पे लाएंगे। इस तरह से हमारा पूरा बॉडी वेट हमारे नीज और हमारे हाथों पर होता है, और हमारे नी मसल्स को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त मिलता है कि वो उसको थाई मसल्स को काम करते हुए हमारी नीज को स्ट्रॉन्ग करें। एंड दिस वन। नेक्स्ट एक्सरसाइज वाज दिस, जिसमें आपको दोनों पाँव सीधे करने हैं अपने सामने। मेक श्योर आपका बैक स्ट्रेट है। अपने दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखना है। अगर चाहें तो आप थाइस के नीचे कुशन रख के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फिर अपने लेग को स्ट्रेट बिल्कुल ऊपर उठाना है, बेंड नहीं करना है। देन बैक टू फ्लोर, और सेम रिपीटेशंस आपको दोनों साइड पे करनी है। एंड लास्ट 2 बैक एक्सरसाइजेज वर just lie down on your back। आपको नीज बेंड रखना है और एक एक करके अपने दोनों नीज को ऊपर की तरफ लाना है। उसे प्रेस करके स्ट्रेच करना है दोनों साइड पे। इसी तरह से इसको रिपीट करना है। 10 से 15 एटलीस्ट आप रिपीटेशंस करेंगे फॉर बेटर रिजल्ट्स। और हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी लोअर बॉडी ट्विस्ट, जिसमें आप अपने नीज को बेंड रखेंगे और फिर साइड बाय साइड आप इनको रॉक करेंगे। लेफ्ट साइड, अ लिटिल पॉज, और फिर दूसरी तरफ। सो These were our exercises for today, जो आपके नीज के लिए और आपके बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। आई एम श्योर कि यू आर गोना रिपीट इट, स्पेशली दोज मेल्स एंड फीमेल्स जो 35 क्रॉस कर चुके हैं और उनको अक्सर कमर के दर्द की और घुटनों के दर्द की शिकायत रहती है। अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी एक्सरसाइजेज रिपीट करेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क मिलेगा। फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने स्पॉन्सर्स का, बॉडी एक्सपर्ट्स एंड फ्रेश वे फोर्स एंड आवर लोकेशन पार्टनर फिटनेजियम स्टूडियोज़। तो फिर मिलते हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।